सही सिल्क में काम नहीं करेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं, तो जाहिर बात है कि हम नीचे से नीचे जाएंगे। और ये आप पिछले 2 साल से देखें कि हमारी क्रिकेट नीचे से नीचे की तरफ जा रही है। लोग न्यूजीलैंड के बच्चों से हार गए हैं, न्यूजीलैंड की क्लब क्रिकेट टीम से हार गए हैं। कोई ऐसा नाम सिवाय डैरन मिचेल है, ब्रेसवेल है, उनके अलावा आपको कोई नजर ही नहीं आएगा जो कि कोई बड़ा नाम था न्यूजीलैंड टीम में। न्यूजीलैंड की कोई जी टीम के साथ, A B C D से लेकर जी टीम के साथ जो है वो उनका ये हाल है कि ये अपना सेकंड ODI हार गए। अब इंजमामुल हक तो रोता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इंजमाम की जो लेटेस्ट वीडियो आई है, जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आया, कि इंटरव्यू दिया इंजमामुल हक ने, जिसमें इंजमाम से ये बात पूछी गई है और इंजमाम साहब की भाईजान उधर जो है वो आप ऐसा कह लो कि सीधी टाइट माइट हो गई है। आखिर तक है बिल्कुल ही इतना मारा कि नसीम को भी गैरत आ गई कि मैं हारे हुए मैच में मैं भी हे कर दूं थोड़ी सी। इंडिया ने क्या किया है, उन्होंने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, जिस तरह ये शुएब कह रहा था, रेगुलेट किया, कंसोलिडेट किया। उसमें सर वो टूल्स लेके आए जो अब मॉडर्न क्रिकेट है। अब आप वो फरारी बन गए हैं, आप फियट हैं। जो वहाँ पर क्रेज़ है क्रिकेट का वो बड़ा क्लियर IPL सीज़न के अंदर हमें नज़र आता है। वहाँ की अगर डोमेस्टिक क्रिकेट देख लें तो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी लोग इसी इंटरेस्ट से डोमेस्टिक क्रिकेट को देखते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट से ही जो लड़के, जो यंगस्टर्स निकलते हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं। वो बुरी क्रिकेट खेली है इन्होंने आज, मेरा बस नहीं चल रहा, या तो इनको पाकिस्तान से बाहर निकाल दे या हमें प्लीज पाकिस्तान से बाहर निकाल दे, मुझे वीजा दे दे, मैं बड़ी खुशी खुशी चली जाऊंगी, मेरा बहुत दिल दुखी है। बट पाकिस्तान के यंगस्टर की जिस तरह से शर्मनाक किस्म की परफॉर्मेंस है वो जहन से उतर रही नहीं है, और दूसरी तरफ इंडिया के यंगस्टर जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते हैं, क्यों ये फर्क है, क्यों ऐसा होता है? ये कि आप मॉडल जो है वो प्रोग्रेसिव जो है प्रोसेस ड्रिवन मॉडल कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कैपेसिटी नहीं है जो भी आपने 2 सिलेक्टर्स के नाम बताए। इनके प्लेयरों के आप नाम ले रहे हैं ना, इन्होंने एक सीजन में 4-4 हजार रन किए हुए हैं। इनकी टीम में जगह नहीं, इनमें से कोई भी इंडिया की टीम में नहीं आ पा। अगर इनमें से एक भी प्लेयर एशिया में कहीं हो ना, ईशान किशन हो गया, जितने भी आपने नाम लिए, बिल्कुल गायकवाड, ईशान किशन, आशुतोष शर्मा, कहीं भी बाहर नहीं बैठते। इंडिया में ना हो, कहीं भी बाहर टीम पाकिस्तान में होते तो बाप बन के सर पे बैठे होते। सबसे पहले बात की जाए जब वो पाकिस्तान की टीम की, तो ये बोला जा रहा था कि जी PSL इज बेटर देन IPL, PSL का टैलेंट बहुत बड़ा है, IPL में क्वालिटी बॉलिंग नहीं देखने को मिलती, PSL का जो टैलेंट निकलता है वो बड़ी क्वालिटी बॉलिंग खेल के आता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो 150 वाले फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करता है, फलाना डमकाना फजूल किस्म की बकबक की जा रही थी। लेकिन आप दूसरी तरफ देखो IPL का टैलेंट बताते नहीं है, वो करके दिखाते हैं। अगर ये दोनों मैच नहीं जीत सके तो क्रिकेट छोड़ दो यार, छोड़ो, बेकार, तुम लोगों को पता ही नहीं है। अब हमारे लिए क्या किया आपने? बिल्कुल सही आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हमारे लिए। हम तो फिर यही कहेंगे कि देखें इंडिया बेस्ट टीम, इंडिया बेस्ट टीम है, बिल्कुल। लर्निंग तो अब मरते दम तक जारी रहती है ना। पटेल साहब देखे, इंसान जब पैदा होता है तो लर्निंग शुरू करता है, जब मर जाता है तो लर्निंग में रहता है। और लाइसेंस भी आप देखें, पहले आपको लर्नर मिलता है। ये बात करूंगी कि 90s का दौर होता था, शुएब अख्तर और हरभजन सिंह की आपस में चुटकुले होते थे, सचिन तेंदुलकर खेलता था, उस दौर में बॉलिंग करते थे हमारे क्रिकेटर। कोच, हेड कोच लाना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है फॉरेन कोच ही इस टीम का हल है। ये पाकिस्तानी कोचिज से लड़के संभलने वाले नहीं है। फिर जिस तरह मिकी आर्थर को इख्तियारात दिए गए थे, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल इतना गुड टैलेंट है कि आप शर्मा को देख लें, जो उसने बारी ली है पीछे, अभिषेक शर्मा ने बारी ली है। आप देखें उसकी T20 वनडे में अभिषेक शर्मा छोड़ो, जायसवाल सिर्फ टेस्ट में है, शम्मन गिल ODI में है, T20 में अभिषेक है, तीनों फॉर्मेट अलग। आप छोड़ दो, जायसवाल को देखो, टेक्निक वाइज मेंटली इतना कुछ स्ट्रॉन्ग है वो बंदा कि आपको वो रूल करता हुआ नजर आएगा विराट के बाद। पाकिस्तान टीम मुसलसल हार रही है, नाकामियों की वजूहात जानने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब भी टीम हारती है तो कहा यह जाता है कि जनाब क्रिकेट बोर्ड ठीक नहीं चल रहा। लेकिन इस शिकस्त के पीछे क्रिकेट बोर्ड, जब IL T20 या SA20 नहीं थी तो IPL के बाद दूसरी सबसे बड़ी वैल्यू प्रोवाइड करने वाली लीग थी, और पाकिस्तान सुपर लीग, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, आज हमारे पास प्लेयर्स का स्टैंडर्ड ही नहीं है। ये तो चलो पहली दफा IPL PSL का क्लैश हो रहा है, ये वाला साल भी निकाल दो, इससे पिछला साल भी निकाल दो, वो प्लेयर जो रिटायर हो चुके हैं उन प्लेयरों को यहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। वो पोलार्ड मुंबई इंडियंस का बैटिंग कोच है, मेरे से ज्यादा उसका पेट है, और वो यहां पे प्लाटिनम प्लेयर होता है, और तौबा वो मैच भी जितवा देता है। बाकी प्लेयर्स सोचें कि एक कोच आके मैच जितवा देता है, यहां पे 43-44 साल की उम्र में प्लेयर्स खेलना चाहते हैं
और उनको खिलाया भी जाता है। फिर यहां पे अभी बस नहीं हमने करना, जो वहाँ पर क्रेज़ है क्रिकेट का वो बड़ा क्लियर आईपीएल सीज़न के अंदर हमें नज़र आता है। वहाँ की अगर डोमेस्टिक क्रिकेट देख लें तो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी लोग इसी इंटरेस्ट से डोमेस्टिक क्रिकेट को देखते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट से ही जो लड़के जो यंगस्टर्स निकलते हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं, आईपीएल में जाते हैं। तो उनका जो इंडिया का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो भी बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, और उससे जो क्रिकेटर निकलता है वो आपके बिल्कुल सामने है कि क्या क्रिकेटर वो प्रोड्यूस करते हैं। आईपीएल में आपको उन क्रिकेटर्स की शेप नज़र आ जाती है। पीएसएल की मैं बात कर रहा हूँ तो पीएसएल भी पाकिस्तान में शुरू होने वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हुई है, कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं थे, और वही चीज़ें आईपीएल के अंदर पीएसएल के अंदर इसलिए हम बात करते हैं कि जो पीएसएल में फॉरेन प्लेयर्स आते हैं उनके भी सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, लेकिन अब जो प्लेयर पीएसएल के अंदर आते हैं उनका सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता। जो पीएसएल की टीम्स होती हैं वो भी उसी तरह ही उनको भी ट्रीट किया जाता है, क्योंकि उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, फॉरेन प्लेयर्स होते हैं, कोचेज़ होते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी का भी कोई मसला नहीं होता। तो सारा स्टेडियम ग्रीन होना चाहिए। आईपीएल आजकल मैं देख रहा हूं, आप तो नहीं देखते क्योंकि इंडिया की लीग है, दुश्मन मुल्क है, अच्छी चीज तो हमने सीखनी नहीं है। क्राउड के आने से पहले, अगर बेंगलोर में मैच है, क्राउड के आने से पहले हर कुर्सी के आगे लाल कलर का झंडा पड़ा होता है। चेन्नई में मैच है, फैंस के आने से पहले हर कुर्सी के ऊपर पीले रंग का, येलो कलर का झंडा पड़ा होता है। जब मैच शुरू होता है तो पूरा स्टेडियम आपको या तो येलो नजर आता है या रेड नजर आता है। होम एंड अवे की फील आपको दिखती है कि यार आप रैंडम आईपीएल का मैच लगा लो, क्राउड का एक आधे सेकंड का शॉट देख के कोई भी बता सकता है, मैं तो लाजमी बता सकता हूं कि ये मैच कौन सी टीम का होम मैच है, क्लियर दिखता है। आपने होम एंड अवे की फील ही कभी पैदा करने की कोशिश नहीं की। ये नालायकी है हमारी पाकिस्तान सुपर लीग की कि पाकिस्तान सुपर लीग को 10 साल हो गए, पिशावर में आप स्टेडियम रेडी नहीं कर सके। मुझे पता है कि पिशावर में थोड़े से खदशात सिक्योरिटी के आ सकते हैं दिमाग में, लेकिन जब आपने कोशिश की, आप इतने मुश्किल हालात में पीएसएल का एक फाइनल लाहौर ले आए, कराची ले आए, आप अपने बड़े शहरों में ले आए ना। इनके प्लेयरों के आप नाम ले रहे हैं ना, इन्होंने एक सीजन में 4-4 हजार रन किए हुए हैं। इनकी टीम में जगह नहीं, इनमें से कोई भी इंडिया की टीम में नहीं आ पा। अगर इनमें से एक भी प्लेयर एशिया में कहीं हो ना, ईशान किशन हो गया, जितने भी आपने नाम लिए, बिल्कुल गायकवाद, ईशान किशन, आशुतोष शर्मा, कहीं भी बाहर नहीं बैठते इंडिया में ना।